हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी फर्स्ट बुक का 6th चैप्टर द्वितीय क्रियाएं सेकेंडरी एक्टिविटी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व के वृहद औद्योगिक प्रदेशों में दो समूहों के नाम बताइए। इसमें वृहद औद्योगिक प्रदेश के दो क्षेत्र का नाम बताना। तो उसमें पहला क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश और दूसरा कि यूनाइटेड किंगडम सहित पश्चिमी यूरोपीय औद्योगिक प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आधारभूत उद्योग क्या है। इसमें बताना है कि आधारभूत उद्योग जो है वह क्या होते हैं। तो आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों को अपने उत्पादों के द्वारा कच्चा माल प्रदान करते हैं, उन्हें ही आधारभूत उद्योग जो है वह कहा जाता है। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग जो है वह अन्य मशीनरी उद्योगों के लिए जो है वह इस्पात रूपी कच्चा माल उपलब्ध कराता है, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कच्चे माल की प्राप्ति के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। इसमें कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करना है। तो कच्चे माल की प्राप्ति के आधार पर उद्योगों को जो है 5 भागों में विभक्त किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। इसमें पहला है वन आधारित उद्योग, दूसरा है पशु आधारित उद्योग, तीसरा है कृषि आधारित उद्योग, चौथा है खनिज आधारित उद्योग और पांचवा रासायनिक आधारित उद्योग। अगला क्वेश्चन हमारा कि वन आधारित उद्योग बताइए। इस वन आधारित उद्योग क्या है वह बताना है। तो इन उद्योगों को वनों के द्वारा जो है कच्चा माल की आपूर्ति होती है, जैसे कि कागज व लुगदी। तो कागज उद्योग के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है जो कि जंगलों से प्राप्त होता है, जैसे कि फर्नीचर, इसमें भी लकड़ी की ज़रूरत होती है। दिया सिलाई आदि उद्योग जो है वह इसी प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। इसमें स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करना है। तो उद्योगों का स्वामी कौन है, इसके आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि पहला वर्गीकरण है कि निजी क्षेत्र के उद्योग, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, तीसरा है संयुक्त यानी कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योग यानी कि निजी और सार्वजनिक दोनों को मिक्स करके। अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए। दो कृषि आधारित उद्योग का नाम बताना है। तो कृषि आधारित उद्योग क्या होता है वह देख लेते हैं। तो वे उद्योग जो कृषि उत्पादन का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं वह जो है कृषि पर आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जो है वह सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग, घी उद्योग आदि जो है वह कृषि आधारित उद्योग हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संसार में द्वितीयक क्रियाओं का क्या महत्व है। इसमें बताना है कि द्वितीयक क्रियाएं क्या है। तो संसार में द्वितीयक क्रियाओं का क्या महत्व है, इसलिए है क्योंकि इस क्रिया द्वारा जो है वह प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, वे जो है वह अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। जैसे कि कोई गेहूं का उत्पादन करता है तो वह प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है गेहूं, लेकिन इससे आटा बनाना जो कि मशीन के द्वारा किया जाता है, तो जो आटा इसे बनता है तो आटा का जो है मूल्य में वृद्धि हो जाता है, इसीलिए आटा जो है वह द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है, सेकेंड नंबर में आता है सेकेंडरी एक्टिविटी में। अगला क्वेश्चन है कि कुटीर उद्योग को परिभाषित कीजिए। इसमें बताना है कि कुटीर उद्योग क्या है। तो घर से किए जाने वाले छोटे पैमाने के उद्योग जो है वह कुटीर उद्योग कहलाते हैं। ये भी निर्माण की सबसे जो है वह लघु इकाई होते हैं कुटीर उद्योग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुटीर उद्योग की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कुटीर उद्योग की विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहला विशेषता है कि यह निर्माण की सबसे लघु इकाई है, सबसे छोटा। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके शिल्पकार सामान्य औजारों से परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर जो है वह दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। दूसरा विशेषता है कि पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व जो है वह बेहद कम होता है। तीसरा है कि इसमें तैयार माल का उपभोग स्थानीय ग्रामीण बाजार तक ही सीमित रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वह है कि उद्योग के स्थानीयकरण से क्या अभिप्राय है। इसमें बताना है कि उद्योग का स्थानीयकरण क्या है। तो किसी निश्चित क्षेत्र या प्रदेश में उद्योगों के जमाव को उद्योगों का स्थानीयकरण कहते हैं। अतः ऐसे भौगोलिक कारक या फिर सुविधाएं जो उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक है, जब किसी स्थान पर उपलब्ध होती है तो उस स्थान पर उद्योग विकेंद्रित हो जाते हैं, जिसे उद्योग का स्थानीयकरण कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वह है कि 11 नंबर, प्रौद्योगिकी के ध्रुव से आप क्या समझते हैं? ऐसे दो प्रौद्योगिकी ध्रुव के नाम बत लिखिए। तो ऐसे प्रादेशिक या क्षेत्रीय संकेंद्र जहां उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग स्थापित होते हैं उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। ये आत्मनिर्भर व उच्च विशिष्टता के लिए जो है वह होते हैं। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी एवं सिएटल के समीप सिलिकॉन वन ऐसे ही प्रौद्योगिकी ध्रुव के उदाहरण हैं। इसमें कुछ और उदाहरण है कि बेंगलुरु, हैदराबाद व गुड़गांव, जो कि गुरुग्राम कहा जाता है, भारत के ऐसे ही प्रौद्योगिकी ध्रुव के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उपभोक्ता उद्योग से क्या अभिप्राय है? उपभोक्ता उद्योग बताना इसमें क्या होता है? तो उपभोक्ता उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनके उत्पाद का प्रयोग जो है प्रायः अधिकतर लोग दैनिक जीवन में करते हैं। उपभोग हेतु उन्हें गैर आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। उपभोक्ता उद्योग को गैर आधारभूत उद्योग कहा जाता है, जैसे कि कागज, पेन, वस्त्र, खाद्य पदार्थ आदि के उद्योग जो हैं वह। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।